अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम मजमून रियाजी में तीसरा सबक सही आदात। इस सबक में सही आदात की जमा समझेंगे। इसी तरह मशकी सेट 5 के सवालात हल करेंगे। वीडियो नंबर 2 इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो हासिल करने के लिए आप चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सही आदात की जमा। यहाँ पर हम एक अददी खत लेते हैं। इसके दरमियान में सिफर है जिसे हम मब्दा कहते हैं। इसी तरह इसकी दाएं जानिब मुस्बत आदाद होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। ये हमने इससे पहले के वीडियो में समझे हैं। आइए अब सही आदाद की जमा किस तरह करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर एक अददी खत है। अददी खत पर खरगोश के दाएं जानिब लगाई गई छलांग मुस्बत आदाद से है, जबकि बाएं जानिब की लगाई गई छलांग मनफी आदाद से दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक अददी खत है। यहाँ पर एक खरगोश लिया हुआ है। ये खरगोश अगर अपने दाएं जानिब यानी इस तरफ सीधी तरफ छलांग लगाता है तो ये मुस्बत आदाद की तरफ बढ़ेगा, और अगर ये बाएं जानिब छलांग लगाता है यानी उल्टी तरफ छलांग लगाता है तो ये मनफी आदाद की तरफ बढ़ेगा। इसे हम मनफी आदाद से दिखाएंगे। यहाँ पर इब्तिदा में खरगोश अददी खत पर मुस्बत 1 पर है। इसी तरह से ये खरगोश आगे छलांग लगाकर मुस्बत 6 पर पहुंच जाता है, यानी खरगोश अब मुस्बत 6 पर पहुंच गया। इसने दाएं जानिब खाली जगह इकाइयों की छलांग लगाई, यानी ये मुस्बत 1 से मुस्बत 6 पर पहुंचने के लिए इसने कितने इकाइयों की छलांग लगाई ये हम देखते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। यानी खरगोश ने मुस्बत 1 से मुस्बत 6 पर पहुंचने के लिए 5 इकाइयों की छलांग लगाई है। खरगोश इब्तिदा में मुस्बत 1 पर था, उसने 5 इकाइयों की छलांग लगाई है। इसने दाएं जानिब छलांग लगाई, इसलिए हम इसे मुस्बत यानी जमा करेंगे। कितनी इकाइयों की छलांग लगाई? 5 इकाइयों की। तो 1 में हम मुस्बत 5 जमा करेंगे। इस तरह से हमारा जवाब आया 1 जमा 5 बराबर 6 मुस्बत के। जिस तरह से खरगोश देखिए 1 इकाई से 6 इकाई पर पहुंच गया। इसे ही हमने अददों की सूरत में हल करके लिखे हैं तो भी हमारा जवाब मुस्बत 6 आया है। जिस तरह यह खरगोश 6 इकाई पर पहुंच गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 जमा 5 बराबर 6। हमेशा मुस्बत आदाद या मुस्बत की अलामत के बारे में एक बात याद रखनी है कि अगर कोई अदद से पहले मुस्बत अलामत आती है तो वो अदद मुस्बत है, और अगर उसके आगे मनफी या मुस्बत कोई भी निशान नहीं है, कोई भी अलामत नहीं है, तब भी वो अदद मुस्बत होगा। जैसा यहाँ पर 1, इसके पहले कोई अलामत नहीं है, इसलिए ये 1 मुस्बत ही होगा। आइए दूसरी मिसाल समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर खरगोश मनफी 2 पर है। इब्तिदा में खरगोश खाली जगह पर था। इब्तिदा में खरगोश यहाँ पर मनफी 2 पर है अददी खत पर। अब ये छलांग लगाकर मुस्बत 3 पर पहुंच रहा है। अब खरगोश जो है वो अदद मुस्बत 3 पर पहुंच गया है। यानी खरगोश ने कितनी इकाइयों पर छलांग लगाई? 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों पर छलांग लगाई है। खरगोश ने 5 इकाइयों पर छलांग लगाई है। अब इसे हम अलामती सूरत में देखते हैं। मनफी 2 पर खरगोश था, ये आगे बढ़ा मुस्बत की जानिब। यहाँ पर हमने मुस्बत की अलामत लगाए। अब ये 5 इकाइयों पर छलांग लगाता है, इसलिए यहाँ पर मुस्बत 5। अब देखिए मनफी 2 मुस्बत 5, इसका जवाब आएगा मुस्बत 3। मनफी और मुस्बत की जमा ये हम आगे समझेंगे। आप सरासरी तौर पर यहाँ पर इस शक्ल की मदद से ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा जवाब मुस्बत 3 आया, यानी अब खरगोश 3 पर पहुंच गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं मनफी 2 मुस्बत 5 बराबर 3। यहाँ पर मुस्बत की अलामत अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो ये 3 मुस्बत का होगा। ये मेरी समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे ये बात समझ में आती है कि किसी भी अदद में कोई मुस्बत अदद मिलाना, यानी अददी खत पर उस अदद से दाएं जानिब उतनी इकाई आगे जाना। अब यहाँ पर हम सिफर में 5 मिलाते हैं, यानी हम सिफर से 5 इकाई आगे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब सिफर में 5 मिलाने पर जवाब आता है मुस्बत 5 या फिर 5। अभी तक हमने मुस्बत की मिसालें देखी है, अब मनफी की मिसालें देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इब्तिदा में खरगोश अभी मनफी 3 पर था। अब ये यहाँ से छलांग लगाकर मनफी 7 पर पहुँचता है, यानी खरगोश अब वो अदद मनफी 7 पर पहुँच गया। अब इसने बाएं जानिब कितने इकाइयों की छलांग लगाई? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर खरगोश ने
-4 इकाइयों की छलांग लगाई। यानी हम -3 में -4 जमा करते हैं तो हमारा जवाब -7 आएगा। जैसा यहाँ पर खरगोश -3 पर था, उसने 4 इकाइयों की छलांग लगाई तो वो -7 पर पहुंचा, यानी हमारा जवाब -7 आएगा। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पर खरगोश -3 पर है। अब ये छलांग लगाकर -1 पर पहुंच रहा है। अब वो अदद -1 पर पहुंच गया, यानी इसने बाएं जानिब कितने इकाइयों की छलांग लगाई? 1, 2, 3, 4 इकाइयों की छलांग लगाई। यानी -3 में -4 जमा करेंगे तो हमारा जवाब -1 आएगा। -3 जमा -4 बराबर -1। इन मिसालों से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना यानी अददी खत पर उस अदद से बाएं जानिब उतनी ही इकाई जाना या उतने ही इकाई पीछे जाना यानी तफरीक करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक अदद लेते हैं -1। अब इसमें -4 इकाई मिलाना है हमको, यानी पीछे जाना है, अददी खत पर मनफी की जानिब जाना है। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर -1 में हमने -4 मिलाए हैं तो हमारा जवाब आएगा -3। इन सब मिसालों से हमें ये बात समझ में आती है कि यकसा अलामत वाले सही आदात की जमा करते वक्त अलामत का ख्याल किए बगैर आदात की जमा की जाए और आने वाली जमा को यकसा अलामत वाली अलामत लगाई जाए। ये हमें मिसाल के जरिए बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। यकसा अलामत वाले आदात कह रहा है, यानी दोनों आदात मुस्बत या दोनों आदात मनफी। यहाँ पर हम पहले दोनों आदात मनफी ले लेते हैं। हमारे पास -2 है, -2 में हमें -3 जमा करना है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों अलामतें, ये दोनों आदात मनफी के हैं। यकसा अलामत वाले सही आदात की जमा करते वक्त ये दोनों की अलामत यकसा है, एक जैसी है, तो हम ये आदात की जमा कर लेंगे। अगर अलामतें एक जैसी हो तो हम आदात की पहले जमा कर लेंगे, यानी 2 और 3 हुए 5, और यकसा अलामत वाली जो अलामत है वही हम जवाब में लगा देंगे मनफी की, यानी -2 में -3 मिलाने पर हुए -5। इसी तरह अब यकसा अलामत वाले यानी मुस्बत आदात देख लेते हैं हम। हमारे पास है -2, इसमें मिला देंगे हम -5। अब ये दोनों की हमें जमा करनी है। अब ये दोनों की अलामत एक जैसी है मुस्बत, इसलिए हम इन आदात की जमा कर लेंगे। 5 और 2 7। अब ये दोनों आदात मुस्बत के थे इसलिए जवाब भी मुस्बत का होगा। यहाँ पर ये दोनों आदात मनफी के थे इसलिए जवाब भी मनफी का आया है। आइए अब जो बात हमारे समझ में आई उसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदात की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किया जाए और आने वाली तफरीक को बड़े अदद की अलामत लगाई जाए। इसे भी हम मिसाल के जरिए समझते हैं। हमारे पास -2 है, इसमें -3 जमा करना है। अब देखिए यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ है। अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अलामतों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब यहाँ पर 2 और 3 है, इसमें से जो बड़ा अदद है उसमें से छोटा अदद तफरीक कर दो। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए 3 में से 2 तफरीक करने पर 1 बचता है। अब एक मुस्बत का होगा या मनफी का, इसमें जो बड़े अदद की अलामत है, बड़ा अदद 3 है, 3 की अलामत मुस्बत है, इसलिए हमारे जवाब में भी मुस्बत की अलामत लगेगी, यानी -2 जमा मुस्बत के 3 बराबर मुस्बत का 1। अब इसी तरह से हम और दूसरी मिसाल लेते हैं। हमारे पास -2 है, इसमें हमको -5 जमा करना है। अब यहाँ पर ये दोनों भी अलामतें मुख्तलिफ है, एक मुस्बत है एक मनफी है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। और अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करो। बड़ा अदद 5, छोटा अदद 2, 5 में से 2 जाने पर बाकी बचते हैं 3। अब यहाँ पर अलामत कौन सी आएंगी? जो बड़े अदद की है, बड़े अदद की अलामत मनफी की, इसलिए जवाब आएगा -3। तो इस तरह से हमको सही आदात की जमा के सवालात हल करने हैं। आइए मशकी सेट 5 के सवालात हल करते हैं। नंबर 1 जमा कीजिए। पहला सवाल है 8 जमा 6। यहाँ पर 8 में 6 मिलाना है। हम जानते हैं 8 में 6 मिलाने पर 14 हासिल होते हैं। दूसरा सवाल है 9 मुस्बत मनफी के 3। यहाँ पर मुस्बत 9 में मनफी के 3 जमा करना है। अब देखिए दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है,
दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे। 9 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 6। अब जो अदद बड़ा है वो अदद की अलामत जवाब में आएंगी। बड़ा अदद 9 है, 9 की अलामत मुस्बत है, इसलिए यहाँ पर जवाब में भी मुस्बत की अलामत आएंगी, यानी जवाब आया मुस्बत 6। तीसरा सवाल देखिए, 5 जमा मनफी के 6। यहाँ पर मुस्बत के 5 में मनफी के 6 जमा करना है। यहाँ पर भी दोनों अदाद की अलामतें मुख्तलिफ है। अलामतें मुख्तलिफ होने की वजह से बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं, यानी 6 में से 5 तफरीक करेंगे। तफरीक करने पर बाकी बचता है 1। अब जो अदद बड़ा है वो अदद की अलामत लगा दीजिए मनफी की। 6 बड़ा है इसलिए हमने 6 की अलामत यहाँ लगाए हैं। इस तरह इसका जवाब हुआ मनफी 1। चौथा सवाल देखते हैं, मनफी 7 मुस्बत 2। यहाँ पर हमें मनफी 7 में जमा करना है मुस्बत 2। यहाँ पर भी अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम बड़े अदद में से यानी 7 में से 2 तफरीक करते हैं, छोटा अदद तफरीक करते हैं। 7 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 5। अब जो अदद बड़ा है उसकी अलामत जवाब में लगाएंगे। बड़ा अदद मनफी का है, इसलिए जवाब में भी मनफी आएगा। इस तरह इसका जवाब हुआ मनफी 5। पांचवा सवाल देखते हैं, मनफी 8 जमा 0। अब मनफी 8 में हमको सिफर जमा करना है। सिफर मुस्बत होता है ना ही मनफी। अगर कोई भी अदद में सिफर जमा करते हैं या सिफर में कोई भी अदद जमा करते हैं तो उसकी कीमत उतनी ही रहेगी, वो अदद जैसे का वैसा ही रहेगा। यानी मनफी 8 में सिफर जमा करे तो वो मनफी के 8 ही रहेंगे। इसी तरह से छठा सवाल, मनफी 5 जमा मनफी के 2। यहाँ पर मनफी के 5 में मनफी के 2 जमा करना है। मनफी 5 जमा मनफी के 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी है, दोनों आदाद की अलामतें एक जैसी है, इसलिए हम आदाद की जमा करेंगे। 5 जमा 2 बराबर 7। अब दोनों अलामतें एक जैसी है लेकिन मनफी की है, इसलिए जवाब में हम मनफी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जवाब आया मनफी 7। ये हुआ मश्की सवालात का पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ज़ैल की जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक जदवल दी हुई है, इधर आदाद है और ऊपर आदाद दिए हुए हैं। इन आदाद की हमें जमा करना है। यहाँ पर जमा का निशान है, यानी ये दोनों आदाद की जमा करना है। पहले हम मनफी 2 जमा 8 इनकी जमा करते हैं। ये 8 मुस्बत के हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 मनफी के हैं, 8 मुस्बत के हैं, यानी अलामतें मुख्तलिफ, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 8 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचा 6। अब बड़े अदद की अलामत जवाब में लगाएंगे। बड़ा अदद 8 है, इसलिए 8 मुस्बत का है और मुस्बत की अलामत यहाँ लगाएंगे हम जवाब में, यानी इसका जवाब हुआ मुस्बत 6। दूसरा सवाल देखिए, ये मुस्बत के 6 है, इसमें हम 8 जमा करते हैं। 8 भी मुस्बत के है। मुस्बत के 6 और मुस्बत के 8, 8 और 6 14। यहाँ पर हम मुस्बत नहीं भी लिखते हैं तो ये 14 मुस्बत के ही रहेंगे। तीसरा, सिफर जमा 8। अभी हमने मिसाल में देखे हैं कि सिफर में जो कोई भी अदद जमा किया जाए तो वो अदद वही रहेगा 8। इस तरह से अब मनफी के 4 उसमें मुस्बत के 8 मिलाना है। दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते हैं। 8 में से 4 तफरीक करने पर बाकी बचा 4। जवाब में बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अदद 8 है, इसकी अलामत मुस्बत है, इसलिए जवाब में मुस्बत की अलामत आएंगी, यानी जवाब मुस्बत 4। आइए अब दूसरे कॉलम के सवाल हल करते हैं। मनफी के 2 है यहाँ पर और इसमें जमा करना है मुस्बत के 4। यहाँ पर भी अलामतें मुख्तलिफ है, तो बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है। 4 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 2, लेकिन ये 2 मुस्बत के होंगे क्योंकि बड़ा अदद 4 है और इसकी अलामत मुस्बत है, इसलिए जवाब आएगा मुस्बत 2। इसके बाद की मिसाल, मुस्बत 6 जमा मुस्बत 4। अब यहाँ पर दोनों भी मुस्बत है, अलामतें एक जैसी है, दोनों की जमा कर लो। 6 और 4 10, दोनों भी मुस्बत है, इसलिए जवाब भी मुस्बत। इसके बाद का सवाल, सिफर जमा 4। सिफर में 4 जमा करेंगे या 4 में सिफर जमा करेंगे तो 4 ही जवाब आएगा। इसके बाद का सवाल, मनफी 4 जमा मुस्बत 4। अब देखिए दोनों अदद की अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है।
लेकिन ये दोनों अदद बराबर है। 4 में से 4 गए, बचा सिफर। अब सिफर मुस्बत होता है ना मनफी, यहाँ पर अलामत लगाने की जरूरत नहीं है। सिफर ना ही मुस्बत होता है और ना ही मनफी, इस बात का ख्याल रखना है। आइए तीसरे नंबर का कॉलम देखते हैं। -2 जमा -3। -2 में मनफी के 3 जमा करना है। अलामतें एक जैसी है इसलिए दोनों आदाद की जमा करेंगे। 3 और 2 5। अब दोनों आदाद मनफी के थे इसलिए यहाँ पर जवाब भी मनफी आएगा। इसके बाद का सवाल देखिए। मुस्बत के 6 है ये और इसमें मनफी के 3 जमा करना है। दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करो। 6 में से 3 तफरीक करने पर बाकी बचता है 3 और बड़े अदद की अलामत जवाब में आएंगी। बड़े अदद की अलामत है मुस्बत इसलिए जवाब भी होगा हमारा मुस्बत। इसी तरह से तीसरा देखिए। सिफर में -3 जमा करना है। अब सिफर में कोई भी अदद जमा करे तो वो अदद वैसे के वैसे ही रहेगा यानी -3। इसके बाद का सवाल। -4 में मुस्बत 3 जमा करना है, मिलाना है। दोनों अलामतें एक जैसी है, दोनों आदाद की अलामतें एक जैसी है इसलिए दोनों की जमा करेंगे। 4 और 3 7। अब जो एक जैसी अलामतें हैं वही अलामत जवाब में लिखेंगे मनफी की, यानी जवाब आया -7। आइए चौथा कॉलम देखते हैं। चौथे कॉलम में -2 में जमा करना है -5। अब यहाँ पर अलामतें एक जैसी है इसलिए आदाद की जमा। 2 और 5 7। दोनों आदाद मनफी के हैं इसलिए जवाब भी मनफी का आएगा -7। इसके बाद का सवाल। मुस्बत 6 में जमा करना है -5। अब दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है यानी 6 मुस्बत के 5 मनफी के, तो बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक कीजिए। 6 में से 5 तफरीक करने पर बाकी बचता है 1 और बड़े अदद की अलामत जवाब में लगा दीजिए। बड़ा अदद 6 है, इसकी अलामत मुस्बत है इसलिए जवाब में भी मुस्बत की अलामत आएंगी। जवाब आया मुस्बत 1। इसके बाद का सवाल। सिफर में जमा करना है -5। तो सिफर में जो भी अदद जमा करते हैं वो अदद उतना ही रहता है, वैसे ही रहता है, यानी सिफर जमा -5 बराबर -5। चौथा सवाल। -4 जमा मनफी के 5। ये मनफी के 4 यहाँ से लिए हैं हमने, मनफी के 5 ये ऊपर से लिए हैं। मनफी के 4 जमा मनफी के 5। अब दोनों की अलामतें एक जैसी है इसलिए आदाद की जमा की जाए। 4 और 5 9। अब दोनों अलामतें जो है वो मनफी की है इसलिए जवाब में भी हमारी अलामत मनफी की आएंगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा मशकी सेट 5 मुकम्मिल हुआ है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो।